ओम नमः सिद्धेभ्यः विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमाक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृता शीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें हमारा 9वां छंद चल रहा है। पहले छंद ले, शब्दार्थ ले, फिर नीचे जो छपा है उस सबको पढ़ने के बाद फिर इसकी चर्चा आगे शुरू करेंगे। सत्वाधिकोऽपि सुमहानपि शीतलोऽपि मुक्तः श्रिया चपलया जलधिर्ययेह तस्याकृते कथममीकृतिनोऽपि लोका क्लेशं ज्वलज्ज्वलनमाशु विशन्ति केचित्। शब्दार्थ इसी के आधार पर लेते हैं। इसमें दिया है खंडान्वय में उत्थानिका, नीचे हिंदी में पढ़ें। फिर से लक्ष्मी के अवगुण बताते हैं। खंडान्वय यह माने इस श्लोक में यया चपलया श्रिया, जिस चंचला लक्ष्मी के द्वारा सत्वाधिकोपि अधिक सामर्थ्यवान होने पर भी, सुमहानपि अत्यंत विस्तृत होने पर भी, शीतलोपि शीतल स्वभाव वाला होने पर भी, ऐसा जो जलधि समुद्र है वह मुक्ता, वह भी छोड़ दिया। क्यों? चंचलता के कारण। कोई गंभीर उसके ऊपर कोई आरोप नहीं था। तस्याः कृते, उस लक्ष्मी के लिए, अमी ये केचित लोका, कुछ लोग, कृतिनोपि विवेकशील होने पर भी, कथम क्यों, क्लेशम दुखरूपी ज्वलज्ज्वलनम दहकती अग्नि में आशु शीघ्रता से या उत्सुकता पूर्वक विशंति प्रवेश करते। इसकी टीका का अनुवाद पढ़ते हैं। शक्ति में अधिक होकर भी, अत्यंत बड़प्पन से युक्त होकर भी, ठंडे स्वभाव वाला होकर भी, समुद्र के समान पुरुष जिस चपला लक्ष्मी के द्वारा छोड़ दिया गया है, ऐसी लक्ष्मी के संयोग से कैसे प्रत्यक्ष रूप विवेक युक्त होकर भी प्रभाकर भट्ट आदि पंडित जन धन कमाने के प्रयत्नों से उत्पन्न दुख रूपी अत्यधिक प्रज्वलित अग्नि में शीघ्रता से प्रविष्ट हो जाते हैं। ये टीका का अनुवाद हुआ। पढ़ लें फिर अपना तो मूल से ज्यों का त्यों चलेगा। भावार्थ, गुणहीन ऐसी लक्ष्मी के लिए विवेकाभास से रहित अर्थात भेद ज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। निष्कर्ष में अपोजिट दिया, जो मूल छंद में दिया कि लोग ऐसे उल्टे काम करते हैं, यहाँ निष्कर्ष में कह रहे हैं कि कोई समझदार होगा तो ऐसा नहीं करेगा। विशेष लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, यह पुराण सिद्ध तथ्य तथा किंवदंती माने कहावत। यह रूपक की शैली में कहा गया कि जिस लक्ष्मी ने समुद्र जैसे सदृश माने जैसे पुरुष का भी साथ नहीं निभाया, उसकी प्राप्ति की आशा में अत्यंत दुख भोग कर भी, उसकी माने उस लक्ष्मी की प्राप्ति की आशा में अत्यंत दुख भोग कर भी विद्वान लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं, यह आश्चर्य का विषय है। ये प्रकरण वर्तमान संदर्भों में जरा गंभीरता से विचारणीय है। क्यों? क्योंकि वर्तमान संदर्भों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जितने बड़े विद्वान हैं उतने ज़्यादा पैसे वाले, और यदि नहीं है तो होना चाहिए। विद्वानों के मन में शास्त्र और तत्व ज्ञान के प्रति चिंता नहीं है। उनके प्रयास रहता है निरंतर के वो और अधिक पैसे वाले कैसे बने, और अधिक तत्वज्ञानी कैसे बने, ये प्रयास उनका नहीं रहता। क्या विजय जी, जैसा आपने कहा वैसा हमने सब इसमें पढ़ के बता रहे। आज विद्वानों में ये बड़ी भारी कमी हो गई। उनका प्रयास वहां जाएंगे जहां तत्व रसिक होंगे ऐसा नहीं रह गया, वहां जाएंगे जहां से उन्हें अर्निंग ज्यादा हो।
जहां या तो मान की या धन की, दो ही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। यह यहां बड़ा भारी विडंबना का प्रश्न खड़ा किया गया। ध्यान से देखिए द्वारा कि उस लक्ष्मी की प्राप्ति की आशा में अत्यंत दुख भोग कर भी विद्वान लोग सतत प्रयत्नशील रहते, दिन रात चिंतन यही करते हैं कहां जाना कि जहां से पैसा ज्यादा मिले वहां, जहां तालियां ज्यादा बजे वहां जाना, जहां तत्व की चर्चा गहरी कर सके वहां नहीं जाना। क्योंकि वस्तुतः तो भेद ज्ञानी जन भौतिक लक्ष्मी के चक्कर में पड़कर अनंत सुख के सागर निज ज्ञायक परमात्मा से अपने उपयोग को हटाकर जानबूझकर दुखी होने की चेष्टा नहीं करते। ये क्या है? ये एक्चुअली भावार्थ है जो टीकाकार ने दिया कि जो सच्चे ज्ञानी होंगे वो अपने अनुभव, आत्मानुभव की प्रक्रिया और तत्व ज्ञान की प्रक्रिया को छोड़कर इनके चक्कर में नहीं पड़े, और यदि पढ़ रहे हैं तो वो वास्तव में तत्वज्ञानी नहीं है। चाहे वो अपने को कुछ भी लिखवा लें, जितना चाहे बड़ा तत्वज्ञानी लिखवा लें, लेकिन वो तत्वज्ञानी है नहीं, उन्हें पता कुछ भी नहीं। क्यों? मैंने देखा है प्रत्यक्ष, वो बताते महिमा किसकी करते थे? पैसे की, और लिखते थे अपने को तत्ववेत्ता। ये सबसे बड़ी विडंबना थी। भेद विज्ञानी जीव तो सांसारिक धन संपदा के क्षणभंगुर स्वभाव को भली भांति जानते। क्षणभंगुर स्वभाव माने देखो दो तरह से इस बात को कहा। एक हम उसे अकेली धन संपत्ति माने, ठीक है ना, और एक लक्ष्मी के रूप में किसी पात्र की कल्पना करें, ठीक है ना। जब लक्ष्मी के रूप में किसी पात्र की कल्पना करेंगे तो उसे चंचला कहेंगे, चंचल स्वभाव वाली, अस्थिर मति, कहीं एक विषय में उपयोग नहीं टिकाने वाली, एक बात, ठीक है ना। और जब वस्तु के रूप में कहेंगे तो क्षणभंगुर। बताओ वो जो नोट रिजर्व बैंक में छपता है वो किस किस का नहीं होता है, और सब अपना मानते हैं, और वो किसी का नहीं होता। जो छापता है इसका लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, नीचे गवर्नर रिजर्व बैंक, उसका भी नहीं होता। समझ गए? उसे तनख्वाह जितनी मिलती है उतनी है, उसके अलावा उसके नाम पे जो नोट छपे वो उसके नहीं है, उनका मालिक वो नहीं। खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा तो यही बात यहां कही कि भेद विज्ञानी जीव तो सांसारिक धन संपदा, वो क्षणभंगुर स्वभाव है। आप भ्रम से मानते हो मैं इतना पैसे वाला, मेरे पास इतना पैसा, वो एक नोट ने आपको अपना मालिक नहीं माना आज तक। अरे छापने वाले को नहीं माना तो आपको तो क्या मानेगा? ये है उसका क्षणभंगुर स्वभाव। तथा उससे सुख शांति कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसका भली भांति ज्ञान जिन्हें है वो ही ज्ञानी। और जो कहते तो ऐसा है लेकिन करते ऐसा नहीं है, वो ज्ञानी नहीं। उन पर प्रश्न है कि वो क्लेशज ज्वलन ज्वलनमासु विशंति के चित, वो कैसे लोग हैं कि जो कृति होकर के भी, ज्ञानी होकर भी इनके चक्कर में पड़े रहे। ठीक है, यदि अतः वे इसकी रुचि और वह प्रयत्न कभी भी नहीं करते। कौन? या सच्चे ज्ञानी जीव पैसे के चक्कर में कभी नहीं पड़ते, ना रुचि करते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इतना ही पढ़ा रहे बदी धूल से, समझे ना वो। तथा यदि पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से, देखो एक नई बात है, पुराने पुण्य के प्रभाव से आपके पास भी बहुत लक्ष्मी हो जाए तो क्या करेंगे ज्ञानी जीव? तो वो क्या करेंगे? तो भी मात्र उसके ज्ञाता रहते हैं, कर्ता भोक्ता नहीं। समझ गए? हाँ आया, इतना आया, ठीक है, जान लिया, ऐसा प्रबल पदार्थ का हो रहा है, जान लिया, लेकिन उसके कर्ता भोक्ता नहीं बनते। यहां पर
डलियोर अभेदा के सिद्धांत के अनुसार श्लेष घटित हो सकता है, तब पाठ होगा चपलया अजड़धी। अजड़धी चपलया जलधी, उसने जलधी यानी समुद्र को छोड़ा। लेकिन ये तीन विशेषण जो हैं समुद्र के पक्ष में अलग हैं और ज्ञानी के पक्ष में अलग है। सत्वाधिक, उसके सत्व आत्मबल बहुत होता है। किसके? ऐसे समुद्र के लो और ऐसा उसमें कितना पावर है, उसकी लहरों के है? आपको पता है समुद्र नहीं है वो, जो नियाग्रा फॉल है ना, वहां कभी किसी जमाने में गए थे हम देखने, देखने क्या गए थे, वो तो मैं तत्व चर्चा करने वहां गया था, वो लोग जब तिलवा ले गए तो देख लिया। तो उन्होंने जानकारी दी कि जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना वाटरफॉल का, नीचे उन्होंने टरबाइन लगा रखी है। तो जब तक ये पानी गिरता है वहां तेज ठंड में पूरा जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो नहीं गिरता। लेकिन गर्मी जब तक रहती है, पानी पिघला रहता है, जब तक वो गिरता है तो उन टरबाइनों से अकेले पानी गिरने से इतनी बिजली बनती है, इतनी बिजली बनती है कि आधा कनाडा उससे जगमगा जाता है, आधे कनाडा की जरूरत पूरी करता है। अब बताओ ये पावर किसका है? खाली पानी के गिरने का। और वो तो एक झील है, लेक ओंटारियो बोलते हैं उसे, वो तो एक झील है। तो समुद्र के पानी और लहरों में कितनी ताकत है, समझ रहे? तो वो सत्वाधिक, समुद्र भी बहुत बलशाली, लेकिन ज्ञानी जीव आत्मबल के धनी होते हैं, पशु बल के धनी नहीं। वो बाहुबल को अपना बल नहीं मानते, मसल पावर को अपना पावर नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? आत्मबल को। कैसी स्थिति में विचलित नहीं होऊं, मेरा चित्त चंचल नहीं हो, बाहर कैसी भी परिस्थितियां घटित हो, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अपने को शांत और स्थिर बनाए रखें, उसका नाम सत्वाधिकोपी। तो समुद्र में जो बल है वो कौन सा बल है? मसल पावर बल, ठीक है ना भाई। जड़ का बल है ना, आत्मबल तो है नहीं। उसे तो समुद्र को खुद ही पता नहीं कि कितनी ताकत है उसमें, पता है नहीं। यही तो कहना चाहती है। तो इसलिए यहां चिंता हुई कि यहां पर सत्वाधिकोपी, सुमहानपि, शीतलोपी, ये जो तीन विशेषण हैं, ये तीन विशेषण जलधि यानी समुद्र के हैं। अब जड़धि तो कह नहीं सकते, क्योंकि मूर्खों में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती। क्या कहा? अज्ञानी जीव में, मूर्ख जीव में, मूढ़ जीव में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती। ना वो आत्मबल का धनी होता है, ना वो महान विचारधारक होता है, और ना ही शीतल शांत स्वभाव वाला। समझ गया? तो क्या किया हमने? देखो इधर मैं लिख के बताता हूं, थोड़ा देखना आप लोग, सब दिखेगा। ये चपलया अजड़धी। अब ये क्या हो गया? चपलया अजड़धी, माने जो जड़ बुद्धि नहीं है, उसको भी लक्ष्मी ने चंचलता के कारण छोड़ दिया। फिर ये तीन विशेषण किसके हो जाएंगे? ज्ञानी जीव के। अजड़धी माने जिसकी जड़ बुद्धि नहीं है, जो मूर्ख नहीं है, जो अज्ञानी नहीं है। समझे कि नहीं? ज्ञानी है। तो एक और तो जलधि का पिछले छंद में क्या किया था? जड़धि। लेकिन यहां पर अर्थ किया अजड़धि। क्यों? क्योंकि इसमें जो आ है, इसको यदि एक साथ मिला दिया जाए तो उसका अर्थ अजड़धि हो जाए। संस्कृत में आ और आ दोनों ह्रस्व हो तो भी दीर्घा होता है, दोनों दीर्घ हो तो भी दीर्घा होता है, एक दीर्घ एक ह्रस्व तो भी दीर्घा होता है,
और पहला ह्रस्व दीर्घ से दीर्घ हो तो भी दीर्घ आओ। इसलिए इसमें एक आ यदि बड़ा है तो उसमें से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना, अलग लिखने की जगह मिला देना और कुछ नहीं। ठीक है, यहां जो किया गया वही किया गया। देखो जरा, यहां पर डलियो अभेदा सिद्धांत के अनुसार श्लेष घटित हो सकता है, तब पाठ होगा चपल या अजड़धि, तथा अर्थ होगा कि उस लक्ष्मी ने सत्व में अधिक है, सुमहान है, शीतल स्वभावी है, ऐसे अजड़धि यानी विद्वान व्यक्ति को छोड़ दिया। एक चीज तय मानना भाई साहब, विजय जी ध्यान से सुनो, तय मानना एक चीज, कम से कम अभी पंचम काल में तो बहुत ही मुश्किल दिखता है कि जिसके तत्व ज्ञान यानी विद्या वास्तव में होगी उसके संपत्ति बहुत होगी, अनाप शनाप बढ़ेगी, ये गुंजाइश दिखती नहीं। और जिसके बढ़ती दिखे तो वो तत्वज्ञानी होगा, ऐसा नहीं लगता। ये इसका निष्कर्ष है जो मैं आगे पढ़ रहा हूं, वो बात है जो मैं बता रहा हूं। ये दोनों चीजें एक साथ दिखती नहीं है। आजकल जो स्थिति है, देखो चौथे काल आदि की बात इसलिए नहीं करते कि वहां तो तीर्थंकर जैसे महान ज्ञानी भी होते हैं और सबसे अतिशय पुण्यशाली भी होते हैं, समझ में आया? लेकिन पंचम काल में आप जब तक लक्ष्मी की तिकड़, यहां पुण्यशाली इतने हैं कहां, या विद्यावान को तो तिकड़म करके पैसा मिलता है। क्या कहा, फिर से सुन, जो वास्तव में तत्व रुचि वाला होगा उसको तिकड़म करके पैसा मिलता है। डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूं। एक जैनी के बहुत बड़ा संस्थान एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उसमें अंग्रेजी का एक लेक्चरर रखा, उसके लिए 1 लाख रुपए महीने, और 24 घंटे काम नहीं, अपनी क्लास पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं उसे। और एक दिगंबर जैन शास्त्री विद्वान को रखा, उसके लिए जैन दर्शन का ही लेक्चरर रखा, पद एक वही, उसे 15,000 रुपए महीने देते थे और उससे दिन और रात काम लेते थे। ये बिल्कुल यथार्थ बात बता रहा हूं, बस नाम नहीं बता रहा, समझे? इसका मतलब क्या है, जो स्वयं तत्वज्ञानी बनते हैं, गद्दी पे बैठ के प्रवचन करते थे, दूसरों को बड़े उपदेश देते थे, उनके यहां जब ये मानसिकता है तो पंचम काल में जो तत्वज्ञानी या तत्वरुचि वाले हों उनको कितना पैसा मिलेगा आप सोचो। और वो पैसा कर पाने के लिए तिकड़म नहीं करना पड़ेगी, ये कल्पना कैसे करते? वो तो अजड़ भी, जो तत्वज्ञानी है उसको लक्ष्मी छोड़ के ही चलती है, टिकती नहीं। पूर्व पुण्य के उदय से थोड़ी बहुत आ जाए तो सुबह आती है, शाम तक कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, चली जाती है, टिकती नहीं। उसका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, समझ गया ना? कोई एरियर आएगा तो दूसरा खर्चा सामने का वो खा जाएगा, बल्कि और उल्टा कर्ज करा जाएगा। डिफरेंस समझ रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंचम काल में ऐसा संभव दिखता नहीं है। जो आचार्य देव ने यहां कहा कि चपलया श्रिया मुक्त, चंचला लक्ष्मी के द्वारा उसे छोड़ दिया गया। किसे छोड़ दिया गया? कि जो अजड़ भी यानी तत्वज्ञानी है। कैसे पहचाने ये तत्वज्ञानी है? ये भी तो हमारी समस्या है। तत्व की बात, ज्ञान, भगवान, आत्मा की बात तो सारे ही करते हैं, गद्दी में बैठ के माइक पकड़ते ही चालू हो जाती। कैसे पहचानोगे आप? आपके पास कोई थर्मामीटर है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तुमने कि हाँ थर्मामीटर है, क्या
कि 3 क्वालिटियां देख लें। सत्वाधिकोपी, आत्मबल का धनी, कैसी ही परिस्थिति हो भाई साहब मैं सब मैं एडजस्ट कर लूंगा, मुझे कोई टेंशन। समझ गए? कितनी भी माने विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, वो हिम्मत नहीं हारता, हौसला नहीं हारता। समझ गया? एक क्वालिटी है। आज हमें जरा सी आफत आ जाए वो हाय हाय मचाते घूमने लगते हैं, परेशानियां बताने नहीं, वो कभी किसी से परेशानी नहीं बताए। कैसा भाई सब संपत्ति? जब पता चला अरे इतनी स्थिति थी आपने हमें बताया नहीं, भाई क्या बताते? आपसे ले लेते, प्रभु चला जाता तब क्या होता, और कर्जदार बन जाते। अभी हमें अभाव में ही तो रहना पड़ा, कर्जदार तो नहीं हुए। आपके चक्कर में पड़ते, आप हमें दे देते, और हमारे पाप का उदय है और वो चला जाए तो कर्जदार और बनना पड़ेगा। विजय जी भाई साहब इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करना, गंभीर बात कह रहा हूं। नहीं मिलेगा पंचम काल में तत्व ज्ञानियों के इतना बड़ा पुण्य। गुरुदेव श्री जैसे कोई बिरले आ गए हो गए, वो भूल जाइए। बाकी आप तकरीबन को देखिए कैसे कैसे जीवन बिताया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वही मौज मारते दिखे, उन्हीं के यहां मालपानी के रेलम पेल दिख रही है, जो लक्ष्मी की उपासना करते हैं, जो वास्तव में तत्व ज्ञान की उपासना नहीं। समझ गए? जो उसी के लिए तिकड़मबाजी करते हैं, तत्व का नाम लेते हैं और प्रयोजन लक्ष्मी का रखते हैं, उनके यहां दिख रही है, वो असल में धंधेबाज हैं, वो तत्व ज्ञानी है ही नहीं। कहते अरे साहब हमारे यहां तो ऐसा पुण्य का योग है। भाई साहब पंचम काल में ऐसे करोड़ों में एकाधिक तत्व ज्ञानी होते हैं। समझ गए ना? श्रीमद थे, गुरुदेव श्री थे, आज ढूंढ के बताओ तीसरा नाम। श्रीमद जौहरी खानदान के थे, वो तो ग्रस्त थे। समझ गया ना? और गुरुदेव श्री वो सारा मोह माया छोड़े हुए तो भक्त लोग उनके लिए करते थे। उनके बैलेंस में क्या था, उनके अकाउंट में क्या था बताओ आप? एक पैसा भी था नहीं। उनने किसी को अपना माना कि ये मेरा है? कभी नहीं माना। ये तो आपके भक्ति भाव थे, उनका ऐसा पूर्ण योग था कि सारे आप लोग लगे रहते थे। उन्होंने कभी नहीं जोड़ा, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं कितने पैसे वाला हूं। समझे? 2 जोड़ी धोती दुपट्टे के अलावा कुछ नहीं, कोई साधन नहीं लिया, किसी से ममत्व नहीं जोड़ा। तो यदि आप उनसे कंपटीशन करना चाहते हैं तो भाई साहब पहले इतना पुण्य तो लेके आओ। उसकी तो छाया भी आप में नहीं दिखती है। उन्होंने कभी भी पैसे की कीमत नहीं की और पैसा वहां बरसता रहा, और आप पैसे और पैसे वालों के पीछे भागते हैं। इससे पता चलता है कि आप पुण्यशाली नहीं हैं। यदि पुण्यशाली होते तो पैसे और पैसे वालों के पीछे आपको भागना नहीं पड़ता। बड़े से बड़े विद्वानों उनकी शास्त्र सभा में नाम किसके लिए जाएंगे? तत्व रुचि वाले के नहीं लिए जाएंगे, मोटे पैसे वाले के लिए जाएंगे। समझ गए? ये बड़ी विडंबना है। हमें अपने परिणामों की समीक्षा करना, इसलिए बात कर रहा हूं, किसी की क्रिटिसाइज के लिए बात नहीं कर रहा। तो क्या कहा आचार्य ने? सत्वाधिक आत्मबल का धनी, जिसका आत्मबल होगा वो कभी विपरीत परिस्थितियों में तो कतई किसी से मदद नहीं मांगे, किसी कीमत पे नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि उसने मदद मांगी और उदय विपरीत चल ही रहा है, तो जो लेके आओगे वो और चोरी हो जाए तो पता चला कर्ज और देना। अभी तक तो भूखे सोने की स्थिति थी, इतना ही तो था। आज भूखे सो गए, कल देखेंगे। समझ गया ना? लेकिन यदि चोरी हो गया, दूसरे से लाया और रात को चोरी हो गया, तो क्या होगा?
अब कर्ज और देना पड़ा, कल कदाचित कमा भी लिया तो वो कर्ज में जाएगा, भूखे पेट तो तब भी सोना पड़ेगा। यदि आप सत्वाधिक नहीं बने, यदि आप मल के धनी नहीं बने, आप किसी के याचक नहीं बने, किसी से तिकड़म करके मांगने वाले नहीं बने, तो तय जानना कि आपका आत्मबल बना हुआ है। क्यों? कल आज पाप का उदय है, कल पुण्य का भी आएगा, तो जो थोड़ा बहुत आएगा उसका सेवन तो कर सकोगे। लेकिन यदि आज दूसरे का लेके और कर्जदार हो गए तो कल जो कमाओगे वो कर्ज में जाएगा, वो तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। इसलिए जो पुण्य वास्तव में महान तत्वज्ञानी होते हैं, आपको पता हो निहाल चंद जी सोगानी चाहते थे गुरुदेव के पास जाएं, तब तो चर्चा सुने। संसार की परिस्थितियां ऐसी विपरीत कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, जा नहीं पाते, संसार के कमिटमेंटों में बंधे हुए। तो लिखते हैं, अरे विकल्प या तो तू ले चल, वरना यहीं बैठे बैठे उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया उससे तेरा नाश कर दो। जानी, लेकिन तब भी परिस्थितियां देखिए, वो तो तत्वज्ञानी थे, प्रमाणिक तत्वज्ञानी थे, उसके बावजूद कितना पुण्य का उदय था। धन संपत्ति वाले पुण्य का उदय कितना था। छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष करते थे। मैं 3 दिन उनके सुपुत्र रमेश सोगानी जी के पास कलकत्ता रहा। 3 दिन उनसे चर्चा की, उनके जीवन के बारे में जाना, मतलब मन भर भर आए। क्या क्या उनके धैर्य के लिए तो अपार प्रशंसा, लेकिन जो उनके साथ संयोग घटित हो रहे वहां देख देख के मन भरा। लेकिन उसमें वो कहते थे आज ये तत्वज्ञानी के रूप में क्यों पूज्य है, क्योंकि वो सत्वाधिकोपी, हम जिन परिस्थितियों में डगमगा जाते हैं उन परिस्थितियों में वो कभी डगमगाए नहीं, धैर्य नहीं छोड़ा। समझ रहे ना, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, सुमहान। दुनिया में महान 2 तरह के होते हैं विजय जी भाई साहब, दुनिया में महान 2 तरह के होते हैं। अब उसमें नहीं, अब मैं बता रहा हूं, इसलिए आपका नाम लिए, ध्यान दिलाया आपको। 2 तरह के महान कौन? एक महान और एक सुमहान। महान वो होते हैं जिसे दुनिया बड़ा माने, पैसे वाला, अरे साहब इतना पैसा। हमने बॉम्बे में देखा, जितने चाहे बड़े तत्व रुचि वाले हों, गुरुदेव के चेले हों, पर उनका मूल्यांकन एक सेंटेंस में होता है, पैसा तो है ही उसके पास। जो रोज सुबह शाम गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो बाकायदा उनके धर्म धुरंधर जैसे बनके, संघपति जैसे बनके बात करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। A to Z सबके पास रहा हूं और सबको देखा। नाम किसी का नहीं, वो मेरा धंधा नहीं, मेरा काम नहीं। तो महान कौन है कि दुनिया की नजर में महान पैसे वाला है और अपनी नजर में महान सिद्धांत वाला है। वो कभी पैसे या संसाधनों में समझौता नहीं करता। जो सत्य है वही मानूंगा, सत्य के अलावा किसी भी चीज पर विचलित नहीं होऊंगा। समझ रहे? यहां किसकी बात कही? सुमहान, महान की नहीं की। दुनिया जिसकी महिमा करे वो महान हो सकता है, सुमहान नहीं हो सकता। पर जो अपनी नजरों में कभी गिरने के काम नहीं करे वो सुमहान है। जो कभी सत्य से समझौता नहीं करे वो सुमहान। पुण्यशाली और दुनिया में प्रतिष्ठा पाने वाला महान हो सकता है, लेकिन अपनी नजरों में कभी नहीं गिरे, आत्मसम्मान बना के रखे, सत्य के साथ दृढ़ता के साथ जीवन भर बना रहे, वो सुमहान है। समझ गए?
आजकल आप लोग उनको प्रमुखता देते हो जिनके तिकड़मबाजी है, लोक में महानता है, उनको आप कीमत देते हो, उनको प्रमुख बनाते हो विद्युत परिषद का। जो सत्य के साथ है उसको नहीं बनाते। बताइए, आप गलत कह रहा हूं, समझ गए? आज सबसे बड़ा खतरा है, वो आदमी खतरनाक है। क्यों? वो सच बोलता है भाई साहब, किसी की सुनता नहीं। ये डिस्क्वालिटी है। सच बोलता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, डिस्क्वालिटी है। जबकि यहां पर वो सुमहान है, महान नहीं। ये दुनिया के संसाधन वाले महान हो सकते हैं, लेकिन सत्य के साथ दृढ़ रहने वाला वह सुमहान है। यहां बात सुमहान की है, महान की नहीं की। और तीसरा शीतलोपी। अब ये बड़ा विवाद का विषय है। लोग शीतलता को क्या मानते हैं? शीतलता को मानते हैं स्पर्श के शीतल। गुस्सा उस्सा नहीं आना चाहिए, किसी से खरी नहीं बोले, वो बोला शीतल, अरे वो तो बड़ी खरी बोल देते। मैं एक बात पूछता हूं, दहकती आग को ठंडा पानी बुझाएगा कि गर्म पानी बुझाएगा? तो दोनों शीतल हुए कि नहीं हुए? आग को बुझाने का काम करे वो शीतलता है। स्पर्श की शीतलता शीतलता नहीं। ये संसार रूपी जो राग द्वेष मोह की आग को बुझाने के लिए जो समर्थ हो, चाहे खरी बात कही जाए पर खोटी नहीं कही जाए। आज हमारे लिए सब शुगर कोटेड चाहिए। विजय जी, मैं तो स्पष्ट बात कहूं, हमें पंडित भी शुगर कोटेड चाहिए। समझ गए ना? हमारे बुजुर्ग सिखा गए पंडित लोग कि अंधे से अंधा कहो, सिर पे आवे फूट टूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। बात वही हुई, लेकिन पोलाइट बनो, शब्दों में चाशनी डालो। अरे किसको ये मनुष्य जीवन में व्यर्थ की बातों की फुर्सत है? उन विशेषणों को, उन मीठी बातों को सुन के लोग बाग कुछ का कुछ समझते हैं। हमारी भांजी थी, है भी अभी, लेकिन अब तो बड़ी हो गई, वो दादी बन गई। उस समय की बात बता रहा हूं, जब वो छोटी थी, हमारे पिताजी होम्योपैथी की, ये बायोकेमिक की दवाइयां रखते थे। सात्विक अपने सिंपल चीज किसी को भी दे दी फ्री में, अपने ले जाओ, चलो भैया किसी का भला हो जाए, इलाज हो जाए, कुछ अनुकूलता हो जाए गरीब आदमी को, फ्री में देते थे। बहुत झांसी जाएंगे, वहां से ले आएंगे, रख लेंगे और सबको फ्री में देंगे। तो वो परेशान उनसे नहीं थे जो बीमार होके आते थे और फ्री में दवाई ले जाते थे। वो परेशान उस भांजी से थे, अपनी नातिन से थे, कि वो मीठे के चक्कर में दिन में डिब्बी की डिब्बी ले जाएगी, वो पूरी खा जाएगी। वो स्वाद तो देखती थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं देखती थी कि काय के लिए। वो जो उसमें औषधि पड़ी है उसकी कीमत नहीं थी, मिठास की, स्वाद की कीमत। हम लोगों के लिए विद्वान में भी मिठास चाहिए, औषधि नहीं चाहिए। मिठ बोले चाहिए, मृदुभाषी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कटु, अरे कटुभाषी नहीं, लाग लपेट मत करो। मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है, सीधी बात सीधे सच्चे मन से करो। गलत शब्द बोलो हम बिल्कुल नहीं कहते, किसी का अपमान तिरस्कार करो हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन बात को इतना घुमा फिरा के जलेबी मत बनाओ। जो बात है सीधी कहो, ये सही है, ये गलत है। इस मनुष्य जीवन में इतनी फुर्सत नहीं है अब कि आपकी बातें ज्यादा सुनते रहें। एक सेंटेंस सुन के भागते हैं, पहले 1 घंटे की सुन लेते थे, अब लोगों को 5 मिनट में चाहिए। हमारे कुछ विद्वान हैं 5 मिनट में तत्व ज्ञान,
ऐसे ऐसे विज्ञापन करते हैं, 5 मिनट में तत्व ज्ञान। मैंने पूछ लिया भाई साहब आपको हो गया कि नहीं? कि नहीं हम तो बेचते हैं, खाते थोड़ी। क्या सचिन? हम तो बेचते हैं, खाते नहीं। विजय जी आज शाम को गया बाजार, यही कॉलोनी में, श्रीमती जी की आज्ञा थी कोई सब्जी फल ले आओ, तो गया। मानना तो सबको पड़ती है भाई। तो मैं गया तो वो दुकानदार कहता बाबूजी बहुत बढ़िया है, A1 माल है। मैंने कहा मैं तो नहीं ले रहा। क्यों? हमने कि तू बेचता है, खाता नहीं है। हम खाते हैं इसलिए हमें पता है असल में बढ़िया कौन सा है, बेचने वाले को कहां पता। पॉइंट समझ में आया भाई साहब? ये पंडित तो बेचने वाले हैं, उस तत्व ज्ञान का सेवन कब किया इनने? जब सेवन करें तब तो पता चले कि ये है क्या और इसका उपयोग क्या है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? क्या कितना बड़ा अंतर पड़ा। आप व्यवसायी मत बनिए, उपभोक्ता बनिए। उपभोक्ता को उसका ज्ञान होता है, व्यवसायी को ज्ञान हो ये कोई जरूरी नहीं। व्यवसायी को बेचने की कला आती है, उस वस्तु का ज्ञान हो इसकी बिल्कुल गारंटी मत मानो। आज विद्वान व्यवसायी ज्यादा हो गए हैं, उपभोक्ता नहीं रह गए। उसको कभी जानो, कभी समझो, कभी विचारो, कभी अपने ऊपर लागू तो करो भैया। वो कौन करे? हमें तो लोगों को, जो स्पष्टवादी है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। आज शीतलता के नाम पे शुगर कोटिंग देखी जाती है। जो शुगर कोटिंग है ना, वो शुगर दवाई नहीं है। दवाई तो वही है जो कड़वी अंदर, समझ गए? दवाई तो वही है, लेकिन हमारे लिए शुगर की कोटिंग का स्वाद देखना। किसी ने दवाई का स्वाद आज तक जाना? भाई दवाई का स्वाद जानना होता तो शुगर की कोटिंग क्यों करती? ऐसी तत्व ज्ञान को जिन्होंने समझना होता तो वो ये मीठी बातें क्यों सुनाते? इसलिए शीतल का अर्थ वो नहीं है। शीतल का अर्थ दाह शांत करने वाला होना चाहिए। शीतल का अर्थ स्वभाव, स्पर्श में शीतल वो नहीं होना चाहिए। मैं उसका समर्थक नहीं हूं। आग लग गई हो घर में, पानी गर्म रखा टंकी का, तो डालोगे कि नहीं डालोगे? और बुझेगी कि नहीं बुझेगी? क्यों बुझेगी। हम कोई परवाह नहीं करते इस बात की, बल्कि हम तो कहते हैं गर्म है, प्रासुक है, तो आग पे डालने में दोष और नहीं लगेगा। ठंडा डालोगे, छना है नहीं, तो दोष लगेगा। विजय जी बात पकड़ में आई? क्या कहा मैंने? इतने में तो बातें निकल गई। क्या कहा फिर से सुन लो। जो गर्म है टंकी का पानी, चूल्हे में भी नहीं आ रहा, एक चीज तो तय है, वो प्रासुक है। वो जलती आग पे डाल दोगे तो जीव हिंसा का दोष नहीं होगा। और एकदम ठंडा डालोगे तो टंकियों का पानी कब छना? नलके में तो छन जाता है। थैलियां नलके में लगी, टंकियों में कब लगी थैलियां? और उसका जब बाल्टियों से भर के डालोगे तो एक तय है कि जीव हिंसा होगी। प्रासुकता चाहिए तो स्पर्श सुख पे मत जाइए। यदि तत्व ज्ञान चाहिए तो मीठी बातों पे मत जाइए। मिठ बोलों के चक्कर में हमने तत्व ज्ञान छोड़ दिया, शुगर की कोटिंग चख ली और दवाई का स्वाद भूल गए। विजय जी बड़ा स्पष्ट सत्य बता रहा हूं। सत्वाधिकोपि सुमहानपि शीतलोपि, ऐसा जो अजड़धी था, ऐसा जो तत्वज्ञानी था, उस तत्वज्ञानी को पसंद नहीं किया गया लक्ष्मी के द्वारा। क्यों? चपलया, चंचलता के कारण। अब इसका चपलया की थोड़ी वास्तविकता बताना पड़ेगी, वरना आप लोग कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। सुनो जरा ध्यान से।
किसी की क्या बताऊं, आप लोग कहेंगे हमारे ऊपर कह रहे, अपनी बताता हूं। मैं अपने बच्चों के साथ कई जगह घूमने जाता हूं, या परिवार की जिम्मेवारी है, जाता हूं, जाना ही पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं, समझ गए ना। गया, अब वहां जाते हैं, बच्चे कई एडवेंचरस गेम लेते हैं, वो पीठ पे कपड़ा पर वो ऐसे बांध बूंद के उस पर रिंग से 50-200 मीटर ऊपर से दौड़ना, ऐसे रस्सियों पर रेंगना, कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना है, वो कौन कौन सी जंप और पता नहीं क्या क्या कहलाती है वो करते। अब आज ही अखबार में पढ़ा कि एक कोई जिप लाइन या क्या, वो गिर गई, लड़की गिर गई और वो क्या हुआ, हाथ पांव टूट गए। भैया काय को गई थी जिप लाइन में, मोक्ष मिल रहा था, 10-20 करोड़ की लॉटरी मिल रही थी, कुछ ज्यादा मजा आ रहा था, रसमलाई जैसा टेस्ट आ रहा था, कुछ नहीं, फिर क्यों, बस चेंज के लिए। यहां तो रोज ही बैठते रहते, सीढ़ी पर रोज ही चढ़ते थे, एक बार जरा कौवे की तरह उड़ के देखना था। अब कौवा तो अपने पंखों पर उड़ लेता है, हमारे पास तो पंखे नहीं, तो हम ऐसी रस्सी पे बंध के झूलते हुए देख ले। उसके चक्कर में, और वो रस्सी तो तत्वज्ञानी थी नहीं, जहां कमजोर थी टूट गई तो 50 फीट नीचे गिरे, अब हाथ पांव टूट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि तुम अपनी शांत जिंदगी, बढ़िया होटल में रुके थे, बढ़िया चलने को गाड़ी थी, हाथ पांव सलामत थे, ये छोड़ के इस रास्ते पे गए क्यों थे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा भाई साहब? भाई इससे तुम्हारा पेट भरा नहीं, लड्डू पेड़े मिले नहीं, क्या हुआ? बस चपलतया, चंचलता के कारण, जस्ट फॉर चेंज, जस्ट फॉर फन। आजकल एक और नया शब्द चल गया, चंचलता में आनंद मानते, बदलाव में आनंद मानते हैं, सहजता में आनंद ही नहीं मानते। विजय जी भाई साहब गलत कह रहा हूं? यहां से चलो कहीं घूम के आते, सच बताएं घर जैसा आराम कहीं नहीं, उसके बावजूद भटक भटका के फिर वहां से आते, यार कब घर पहुंचे, अरे अब चैन मिली, अब घर आ गए। गई काय को थे भाई? और ये शिक्षा हर बार लेते हैं और हर बार फिर जाते हैं, 2-4 महीने बाद फिर चल देते हैं। ये आपके गुजरातियों की तो बहुत बड़ा, आपको मना कर रहे हैं वो बंद रखो यार। समझे कि नहीं? मेरा पॉइंट समझ में आया? ये गंभीर विषय, जो चपलिया, ये चपलिया जो शब्द है, इसके पीछे कोई गंभीरता नहीं है, कोई तत्वज्ञान की बात नहीं है। पॉइंट समझ रहे? कुछ भी नहीं है उपलब्धि एक तरह से। फिर क्या है, क्यों किया? बस जस्ट फॉर चेंज, जिसका कोई तो आधार बने भाई, कोई तो मुद्दे की बात कहो, जस्ट फॉर चेंज। आज हमारे मोक्षुओं में भी एक बड़ी बीमारी लग गई, बड़ी बीमारी लग गई। उन्हें सादा तत्व चर्चा नहीं सुहाती, उन्हें वो गेम चाहिए, नाटक चाहिए, कथाकार चाहिए, संगीत बजाने वाले चाहिए, थोड़ी बहुत नौटंकी करना आता हो तो और भी बढ़िया। हमारे सचिन तो भागता है ऐसे लोगों के पीछे। मतलब गुरुदेव ने जो कला सिखाई थी तत्व चर्चा और तत्व ज्ञान की, आज उनके चेलों को ही वह पसंद नहीं आ रही है। ये चपलिया, ये रोज टेस्ट चेंज करने के लिए तैयार खड़े। कभी वो पंडित जी बुलाओ अब की बार, क्यों? वो यार गाते बहुत अच्छा, गला बहुत अच्छा। दूसरे वो अनुष्ठान बहुत अच्छा कराते। तीसरे अरे वो प्रोग्राम बच्चों के क्विज भी बहुत अच्छी कराते। क्या आपकी क्वालिटी क्या रहेगी?
मुझे इतना बता दो, तत्व ज्ञान बचा क्या कहीं? तत्व दृष्टि बची क्या आपकी? तो फिर आप मजा किसका ले रहे हो? शुगर कोटिंग का मजा रह गया है, औषधि खत्म हो गई, औषधि गुण खत्म हो गए। तत्व चर्चा के नाम पे शुगर कोटिंग रह गई है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि शुगर कोटिंग को ढूंढना बंद करो, इसकी चॉइस बंद करो। कड़वी लगे पर औषधि खरी होनी चाहिए। आज तक कोई औषधि मीठी नहीं बनी, समझ गए? तो आपके लिए जो मिठास देते हैं वो क्या दे रहे हैं आप जान लो। ये मनुष्य भाव, गुरुदेव कहते थे बारंबार, जिंदगी टूंकी छे ने जंजाल मोटो छे। इसलिए यहां टाइम खराब मत करना, इन मीठी बातों में मत उलझना। शीतल असल में कौन है कि जो मेरे हित की बात करे। जो डॉक्टर आपसे आध घंटे तक बातें करे और बिल बढ़ाए, वो काम का नहीं है भैया। सीधे जाओ, ये तकलीफ, ये दवाई, जाओ। बात करने को तैयार नहीं हो, नमस्कार करने को तैयार नहीं हो, हाय हेलो करने को तैयार नहीं हो, उसको कहते टाइम खराब मत करो मेरा। नेक्स्ट। तो जो तत्व चर्चा वाला आपको व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाए, वो साचा। और जो आपको रोज नए नए प्रोग्राम दिखाए, नए नए प्रारूप दिखाए, समझ लेना वो आपको चंचल बना रहा है, तत्व ज्ञान से विचलित कर रहा है। वो शीतल नहीं है, वो बातें जरूर मीठी करता है, लेकिन अंदर में बड़ा छली है। वो आपको आपके तत्व ज्ञान से दूर करना। समय आपके पास थोड़ा सा है, और उस थोड़े समय में आप तत्व नहीं सुन के दृष्टांत सुनते हो, कथा सुनते हो, नृत्य देखते हो, नाटक देखते हो, और पता नहीं क्या क्या देखते हो। बिल्कुल ये परंपराएं खत्म होना चाहिए। सीधे गुरुदेव ने हमें जो सिखाया, सिर्फ तत्व चर्चा। वहां चाहे क्लास हो, चाहे स्वाध्याय हो, तत्व चर्चा के अलावा तीसरा काम नहीं हो। जिसको सुनना सुनो, नहीं सुनना भले ही मत सुनो। ऐसे चूरन चटनी की रुचि वालों से जोड़ के हम करेंगे क्या? कौन सा बड़ा तीर मारेंगे? क्या उपलब्धि कर लेंगे? ये जो भीड़ दिख जाती है, इनमें से कोई तत्वज्ञानी बना आज तक? बन सकता है? इसलिए भीड़ की मानसिकता के लिए अब जिन मंदिर और तत्व चर्चा नहीं होनी चाहिए। वह तत्व चर्चा विशुद्ध तत्व चर्चा है। 4 लोग बैठे, 2 लोग बैठे, ये कोई मैटर नहीं है। जिनकी होनहार होगी वो अपने आप कहां से जुड़ के आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। सॉरी, चर्चा कल चलेगी आगे, आज बोला नहीं।